तो लगातार हमारी नजर बनी हुई है महाराष्ट्र और हरियाणा इंतखाबात पर, जहां महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए असेंबली इंतखाबात के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं, तो वहीं हरियाणा में 90 सीटों के लिए असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं और दोनों जगहों पर वोटरों में और लोगों में काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं, लेकिन मायूसी थोड़ी मुंबई वालों से हो रही है, जहां पर अभी बड़ी तादाद में लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। लेकिन मुंबई वालों के बारे में कहा जाता है कि थोड़ी देर से निकलते हैं, लेकिन वोट एक तरह से वो जमकर करते हैं। आज एक बार फिर इम्तिहान है मुंबई वालों का कि कितनी बड़ी तादाद में और कब वो अपने घरों से निकलेंगे और पोलिंग बूथ पहुंचेंगे। हालांकि लगातार न्यूज 18 उर्दू अपने नाजरीन से यही अपील कर रहा है कि अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में आप हैं तो सबसे पहले आज सारे काम छोड़ दीजिए और जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो जाइए। जाहिर सी बात है कि 2019 आम इंतखाबात के बाद पहले ये इंतखाबात हो रहे हैं। ऐसे में जो पार्टी इख्तिदार में है उनके सामने एक तरह से सवालिया निशान है और जो अपोजिशन में है उनके सामने भी एक तरह से चैलेंज है कि वो कितना इन इंतखाबात में अपने आप को साबित कर पाते हैं। सीधे मुंबई की हम बात कर रहे हैं। लगातार दो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वसीम अंसारी और मोहिउद्दीन, दोनों हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मोहिउद्दीन से बात हो रही थी, मैं ब्रेक के बाद वसीम आपके पास आना चाहूंगा। वसीम, मुंबई के लोगों में जोशो खरोश आखिर इतना कम क्यों है? मुंबई के लोग आखिर अभी तक निकल क्यों नहीं रहे हैं घरों से? वजह क्या है वसीम? देखिए, जिस तरह से मुंबई में अक्सर देखा गया है, खास करके सुबह के वक्त लोग आते हैं या फिर जो दोपहर का वक्त होता है काफी कम था। जो वोटिंग परसेंटेज है वो शाम के वक्त करीब 3 बजे से जो शुरुआत होती है वो बढ़ती है। यानी यही वजह है कि कई बार वोटिंग जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है। अभी भी मैं जिस बूथ पे हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से हमने देखा था लोगों की भीड़ साफ तौर पर यहाँ पे दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता तो हमें ये उम्मीद थी कि लोग अपने घरों से बाहर आएंगे, लेकिन वो परिस्थिति नजर नहीं आ रही है। लोग अभी भी परेशान नजर आ रहे हैं और कई बार तो ऐसी कई दिक्कतें आ जाती हैं कि लोग अपनी चीजों को खास करके जैसे वोटिंग के दौरान जो स्लिप है उसे लेकर परेशानियां हैं, ऐसी कई चीजें हैं। अभी हमारे साथ हमने कई लोगों से बात की, जो लोग वोटिंग के लिए पहुंचे थे तो वहां पे उनके नाम तक नहीं आए थे। अभी हमारे पास एक महिला है, उनसे बात करते हैं। आप वोटिंग के लिए गए थे, क्या बताया? जो कि आप काफी कार्ड भी नहीं तुम्हारा आया, तुम्हारा नाम भी नहीं। हम लोग इतने जूने रहवासी होकर भी हमारा कार्ड नहीं, तो इसका मतलब क्या है? ऐसी कई समस्याएं यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है और जिस तरह से उम्मीद है, खास करके हम ये जता रहे हैं कि आफ्टरनून के बाद यानी कि 12-1 बजे के बाद जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकलेंगे और वोटिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल वसीम, क्योंकि आप जिनसे बात करना चाह रहे थे कुछ परेशानी बता रहे थे, क्या कुछ इस तरह की परेशानियां हो रही हैं कि लोगों के वोटर जो आईडी कार्ड है वो नहीं पहुंचे, या लोग जब पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो उनका नाम ही वोटिंग जो लिस्ट है उससे, वोटर लिस्ट से एक तरह से गायब है? क्या किसी तरह की कुछ परेशानियां भी लोगों को दरपेश हैं? जी जरूर, देखा गया है कि अभी शुरुआती दौर है और हम जिस बूथ पे हैं वहाँ की एक मशीन खराब होने की बातें सामने आई थी। उसे महज 10 से 15 मिनट में ठीक कर लिया गया, लेकिन अब भी कई ऐसे लोग हैं जो वोटर्स हैं उनके नाम सामने नहीं आ पाए हैं। कई नामों को लेकर परेशान हैं, तो कई बार डॉक्यूमेंट्स को लेकर काफ़ी दिक्कतें वहाँ पे लोग होती है। और यहाँ पे जिस तरह से भीड़ है, ये इसी तरह की भीड़ साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि लोग अपने जो परेशानियाँ हैं वो लेकर यहाँ पहुँचते हैं। कई बार उन्हें स्लिप नहीं मिलता है और कई बार उनके नाम नहीं आता। और भी लोग उनसे जाने क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को यहाँ पे चुनाव के टाइम वोटिंग करते हैं? दिक्कतें तो ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के नाम नहीं आए हैं। बस हमारे पक्ष के लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, मैं शिवसेना का माजी शाखा प्रमुख हूँ, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने टेबल लगाए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, नाम निकाल के दे रहे हैं उनको। सेवा कर रहे हैं। आपके कोई दिक्कत आई अंदर? पब्लिक तो है नहीं, मैं वोटिंग करने आया हूँ बस। अच्छा, आपके किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं अगर वोटिंग करने? वोटिंग के लिए तो मतलब जाने के लिए कोई दिक्कत इस तरह की नहीं है, बशर्ते नाम में जो है बड़ी मिस्टेक है। नाम इतने सालों से हम लोगों ने फॉर्म भर के देते हैं, नाम में मिस्टेक आ रही है। अरशद एच खान मेरा नाम है, अरशदी लिखा हुआ है। कई बार फॉर्म भर के दिया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं का फॉर्म भर के हम लोग देते हैं, मगर वही कंडीशन आती है, जो देखिए वही कंडीशन आ रही है। बार बार उसी को परेशानी आ रही है। जो देखो ढूंढने की नौबत आती है, कब तक ढूंढ के निकाल के दिया जाएगा बताइए? नाम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नाम के अंदर आ रही है। अरशदी मेरा भी खुद का नाम, मैं कार्यकर्ता हूँ इतने सालों से, आज 8-10 साल से मेरा भी नाम अरशद एच खान है, मगर अरशदी लिखा हुआ है। हर तरह की परेशानी आ रही है, लोग बेचारे परेशान होते हैं इसी चीज़ से। काफ़ी लोग वोट देते हैं, काफ़ी लोग नहीं देते हैं। आपको क्या दिक्कत आई ताई? दिक्कत यही है कि कितने घरों में कितने जगह पे कार्ड नहीं मिला, सब परेशान होते हैं। अभी काम धंधा देखेंगे या कार्ड ढूंढते रहेंगे, नाम ढूंढते रहेंगे या वोटिंग करेंगे, क्या करेंगे बताओ? पब्लिक परेशान हो गई है, तो उस परेशान का कुछ हल करो। टेबल वगैरह लगे हैं,
बाकी पब्लिक ज़्यादा होने से कुछ दिक्कतों का थोड़ा सा पब्लिक को भी थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा ना। कई बार देखा गया है कि जो नाम होते हैं वोटर्स के, वो लिस्ट उनके बाद जो पावती आती है उसी के आधार पे उन्हें बूथ का पता चलता है, और उसके बाद उन्हें जो डॉक्यूमेंट्स है उसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे उन्हें इलेक्शन में जाके अपने मतदान अपने वोट को देना होता है। लेकिन अब भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पावती नहीं मिल पाई है, नाम नहीं आ पाई है। यही एक वजह है कि कई बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो पूरी तरह से बढ़ती भी नहीं है, और कई बार जो लोग हैं वो अपने घरों से जरूर निकलते हैं वोट के लिए, लेकिन मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते। तो बहुत बड़ी दिक्कतें खास करके मुंबई शहर में ये देखने मिलती है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो उस वक्त इस तरह की कमियां होती हैं, जिसकी वजह से जिस तरह से वसीम हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि यही बड़ी वजह होती है कि पोलिंग फीसद में कहीं ना कहीं एक तरह से कमी रह जाती है। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान निरंजन शेट्टी साहब, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए। निरंजन शेट्टी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक तरह से इम्तिहान का दिन है। निरंजन साहब जी, शुक्रिया। सही कहा आपने, लेकिन ये इम्तिहान हर 5 साल में सभी को देना पड़ता है। और आपको बता दूं कि मेरे बूथ में मैंने सबसे पहले जाके अपना अधिकार को किया है, मतलब मैंने अपना मतदान का जो अधिकार होता है जी वो निभाया है। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जमहूरियत के जश्न में सबसे पहले आप शामिल हुए, ये बहुत 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 अच्छा कदम आपका। जी, किस तरह से इस बार के चुनाव आप देख रहे हैं निरंजन शेट्टी साहब? हालांकि 2014 में हमने देखा था कि शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं थी, उसके बावजूद भी बीजेपी की जो कारकर्दगी थी बहुत शानदार रही थी। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि शिवसेना और बीजेपी दोनों मिलकर आए। क्या 2014 के मुकाबले में इस बार आपको चुनाव कुछ आसान लग रहे हैं निरंजन शेट्टी साहब? नहीं, देखिए, हम हर चुनाव को एक नया तरीके से देखते हैं। इसको आसानी इस ओर से आप सही कहेंगे, क्योंकि इस बार विपक्ष का कोई भी एक लीडर हमारे सामने नहीं है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जितने भी लीडरान हैं वो आज नादाराद है, कोई भी चुनावी माहौल में दिख नहीं रहा है। आप संजय निरुपम लीजिए, मिलिंद देवरा जी लीजिए, सिवाय कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो थोड़े बहुत, जो एकनाथ गायकवाड़ जी है वो दिख रहे थे क्योंकि वो मुंबई के अध्यक्ष है, लेकिन वो भी सीमित जगहों पर है। जैसे उनकी सुपुत्री लड़ रही है वर्षा गायकवाड़, तो पूरी मुंबई शहर में उनका कहीं भी नहीं। तो इस तरह से बीजेपी में भी सब कुछ देखिए ठीक ठाक नहीं रहा है निरंजन शेट्टी साहब। अगर कांग्रेस में कहीं कुछ परेशानियां रही, संजय निरुपम नाराज रहे या दूसरे लीडर नाराज रहे, तो बीजेपी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा। बीजेपी में आप देखिए घाटकोपर के आपके जो लास्ट ईयर के जो एमएलए थे वो आपसे पार्टी से एक तरह से नाराज दिखे, उन्हें टिकट नहीं मिला। मेहता, प्रकाश मेहता की मैं बात कर रहा हूं। तो बीजेपी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं कह सकते हैं आप। अबू जी, शायद आपने परसों का जो आखिरी सभा थी नरेंद्र भाई मोदी की, उसमें आपने शायद प्रथम लाइन में प्रकाश मेहता को बैठा हुआ देखा नहीं होगा। शायद अगर आपके चैनल के लोग वहां रहे होंगे तो शायद आपने देखा होगा। और जहां तक मैं जानता हूं, प्रकाश मेहता जी को अनेक साल से वो संगठन का काम करते हैं। जिस दिन एक छोटी सी घटना हुई थी, लेकिन उन कार्यकर्ताओं के वजह से नहीं, कुछ और बाहर के लोग थे और नाराज थे, और ये स्वाभाविक है, कोई भी एक पार्टी में इस प्रकार की एक नाराजगी होती है। हाँ, लेकिन स्वयं प्रकाश मेहता जी सामने आए, उन्होंने सबको हटा दिया वहाँ से और कहा कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा मैं उसको मानूंगा। और जिस प्रकार से शायद आपके भी चैनलों ने भी दिखाया होगा, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस में है उस प्रकार की बातें हमारे में नहीं है। हमारे सभी नेता एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक विश्वास है कि लोगों में भी ये विश्वास है कि हाँ, अगर कोई अच्छा काम कर सकता है
तो पिछले 5 साल का जो तजुर्बा उनको बिल्कुल। अब रहा है, लोग क्या उसके सोच रहे आधार हैं पर निरंजन उनकी शेट्टी साहब, ये तो 24 तारीख को ही जाहिर सी बात है पता चलेगा। और किसी भी पार्टी ने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है, सबने फुल होमवर्क किया है और सबने पूरी तैयारी के साथ एक तरह से चुनाव तमाम पार्टियां एक तरह से लड़ रही। मैं मोहिउद्दीन के पास जाना चाहूंगा। मोहिउद्दीन इस वक्त हमारे साथ बाइकल्ला से जुड़े हुए हैं। मोहिउद्दीन, कुछ वोटर्स भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना है इन वोटरों का, और खासतौर से पिछले 5 सालों में इन वोटरों से जो वादे किए गए थे वो वादे कितने पूरे हुए, उस पर भी उनसे आप बात कीजिए। जी देखिए, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ बैकल्ला में, और यहाँ पर जो है वो बैकल्ला फॉर ब्रिगेड जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो पोलिंग बूथ है, यहाँ पर हम लोग जो है मौजूद हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग से बात करेंगे जो यंग है और पहली मतलब वोट डाले हैं। एक बात ये बताइए कि आप जो है वो वोटिंग करने के लिए आई हैं, तो आपने जो है वो 5 साल में क्या अपने इलाकों में काम होता देखा है, उसमें कोई डेवलपमेंट होता देखा है जिसकी बुनियाद पर आप वोट करने के लिए आएंगे? यहाँ पे एक्चुअली बहुत इश्यूज़ है, यहाँ पे एक्चुअली बहुत इश्यूज़ है गार्बेज का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब वोटिंग हो तभी ही वो सब क्लीन हो, नॉर्मल डेज़ में भी क्लीन होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा आई एम ग्रेजुएटेड एंड आई एम फाइंडिंग फॉर अ जॉब, बट नेता जो लोग होते हैं तो उन्हें भी ऐसा कुछ होना चाहिए। एग्ज़ाम्स जैसे TET होता है, CET होता है, हम कभी जॉब के लिए जाते हैं तो ये सब प्रेफरेंस लेता है, तुमको कितना एक्सपीरियंस है, क्या है। बट जैसे नेता लोगों को कुछ नहीं पूछा जाता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, क्या है। तो उनके लिए भी टेस्ट होना चाहिए, सोशल कल्चर, सोशल साइंस होना चाहिए, साइंस पे क्वेश्चन होने चाहिए। थैंक यू। अच्छा, एक बात ये बताइए, आपके कौन कौन से ऐसे इशू हैं जिसकी बुनियाद पर आप वोट कर रही हैं पहली बार यहाँ पर? गार्बेज इज़ अ मेन प्रॉब्लम, और ट्रैफिक जहाँ पे मैं रहती हूँ एक्चुअली वहाँ पे ट्रैफिक इश्यूज़ बहुत हैं, वेल मेंटेन नहीं है वो सब। तो मैं चाहती हूँ कि वो सब अच्छे से सब मेंटेन हो। अच्छा, आप ये बताइए कि आप वोट करने के लिए आई हैं यहाँ पर, तो कौन कौन से ऐसे इशू हैं जो आप जहन में रख के आई है वोट करने के लिए? देखिए, मैं वोट करने आई हूँ। सबसे बड़ा जो हिंदुस्तान का मसला है वो है मॉब लीचिंग और फसाद। ये ऐसा मसला है कि देखिए, अगर फसाद होता है उसमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, बेगुनाह हिंदू, बेगुनाह मुसलमान, बेगुनाह ईसाई। अब मॉब लीचिंग में क्या होता है कि ऐसे लोग भी मारे जाते हैं, स्टूडेंट भी है, कोई भी है जो हिंदुस्तान के भले के लिए काम करता है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान हिंदुस्तान की भलाई के बारे में ही सोचेगा और किसी मुल्क के बारे में नहीं सोचेगा। अपनी जान, धन, दौलत के हिसाब से वो हिंदुस्तान का ही भला चाहेगा। ये बताइए कि कश्मीर से जो है वो 370 की कलम हटाई गई है, तो क्या आपको लगता है कि मतलब ये अच्छा काम हुआ है मोदी सरकार की जानिब से? मेरे ख्याल से ये वहाँ के जो हालात हैं उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ लोग काफ़ी परेशान हैं। अच्छा, ऐसे लोकल इशू की बात की जाए, अगर मैं आपको और बोलूँ मॉब लीचिंग पे, देखिए अगर मॉब लीचिंग और फसाद ऐसा है कि APJ अब्दुल कलाम है, अगर वो फसाद में, मॉब लीचिंग में मारे जाते तो आज क्या हिंदुस्तान मिसाइल बनाता? तो मॉब लीचिंग में क्या होता है, ऐसे ज़हीन लोग मारे जाएंगे जो हिंदुस्तान की भलाई के काम करने वाले, उससे कुछ है ना जजमेंट नहीं मिलता हमको। एक बात ये बताइए, लोकल जो इशू है आपके इलाके के, वो कौन कौन से इशू है जिसकी बुनियाद पे आप वोट करने के लिए आई हैं? देखिए, यहाँ तो गार्बेज का मसला है, सड़कें भी बहुत ख़राब हैं, ट्रैफिक का भी मसला है। अगर ये सब मसले हल हो जाएं तो एरिया बहुत अच्छा हो जाएगा। जी, हमारे साथ एक दूसरी यहाँ पर यंग वोटर हैं। आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आप क्या पहली बार वोट करने के लिए आई? नहीं, मैं एक्चुअली दूसरी बार आ रही हूँ और मेरा नाम सानिया है। तो मैंने वोट इसलिए किया है क्योंकि मुझे लगता है कि वादे तो बहुत लोग करते हैं, कौन निभाता है ये देखना है मुझे एक्चुअली। और ये सब सोशल इश्यूज़ है वो कैसे लोग मेंटेन करते हैं ये देखना है मुझे, कि लीडरशिप क्या होती है। तो इसीलिए मैंने अपने हिसाब से वोट किया है अभी, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, जो 5 साल का असर रहा है, जो 5 साल आपने देखा है, तो क्या आपको लगता है कि 2014 में जो वादे किए गए थे वो वादे जो है यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई दिए 5 साल कैसे? मेरे को अभी इतना नहीं पता है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन और हो सकता है। लोकल इशू क्या क्या है आपके यहाँ पे जिसकी बुनियाद पे आपने? गार्बेज बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा, और मेरा एरिया जो है वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो उसमें डेवलपमेंट चाहिए मुझे, और मेरी बिल्डिंग भी
उसमें भी डेवलपमेंट चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, अबू हरा जहाँ पर हम लोग खड़े हैं यहाँ पर जो है वो जनूबी मुंबई का इलाका है और यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि पुरानी और खस्ता हाल बिल्डिंगें हैं और खस्ता हाल बिल्डिंग के गिरने से जो है वो काफ़ी लोग की मौत हुई है। यही वो इलाका है बायकला मुंबई देवी जहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा खस्ता हाल इमारतें हैं और खस्ता हाल इमारतें होने की बुनियाद पे हादसात में यहाँ पर लोगों की मौत हुई है। पिछले 2 हादसात ने जो है इस पूरे इलाके को दहला के रख दिया है। इसके अलावा यहाँ पर जो है सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का है। मुंबई का सबसे बड़ा मसला जो है वो ट्रैफिक है और कुछ इलाकों में जो है पानी का ना आना है और इसके अलावा जो है वो गंदगी वगैरह जो बुनियादी मसाइल हैं वो मसला यहाँ पर बना हुआ है। हमेशा से ये कोशिश की गई है कि मुंबई को जो है वो अच्छी सिटी बनाई जाए। कभी मुंबई को जो है वो शंघाई बनाने की बात होती है, कभी मुंबई को जो है वो स्मार्ट सिटी बनाने की बात होती है, लेकिन इन तमाम के तमाम चीज़ों के बावजूद जो है जो बुनियादी मसाइल हैं, जो बुनियादी सहूलियात बिल्कुल जाहिर सी बात है